वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद जो सिंपल स्टेटमेंट्स थी वो देखी हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड रेवेन्यू या अनअर्न्ड रेवेन्यू, वो ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने देखी। अब इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास क्रेडिट बेसिस पे जो आपके पास होती हैं, वो आज हम लोग उनको करना सीखेंगे कि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ जाती है तो उसको किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अब आपको पता चल गया हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपके पास क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके पास क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ वो कारोबार शुरू कर रहा है और साथ में फर्नीचर भी ले गया। मतलब अब यहाँ पे वो दो चीजों के साथ, दो एसेट्स के साथ अपना कारोबार शुरू कर रहा है। तो इसमें फर्स्ट आपके पास कॉलम बनेगा यहाँ पे कैश का, और सेकंड हमारे पास कॉलम बनेगा फर्नीचर का। कैश आपके पास कितनी आ रही है, 4 लाख। फर्नीचर आपके पास कितनी आ रही है, 1 लाख। यूं टोटल कैपिटल आपके पास कितना बन जाएगा, 5 लाख। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास, कह रहा है बॉट एडिशनल फर्नीचर 50,000 का, लेकिन कैसे, ऑन अकाउंट उधार पे। तो अब जब फर्नीचर है, आप फर्नीचर बाय कर रहे हैं तो इट्स मींस आपने अमाउंट पे करनी है। तो जिसको आपने पे करनी है वो आपके लिए क्या बन रही है, लायबिलिटी। तो यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी में हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा क्रेडिटर के नाम। क्रेडिटर कौन है, जिसको बिजनेस ने पे करना है। कैसे पे करना है, फर्नीचर की शक्ल। तो फर्नीचर आपके पास क्या हो जाएगा, 50,000 से फर्नीचर आपके पास प्लस हो गया, सेम अमाउंट से आपके पास 50,000 के क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर जो आपकी लायबिलिटी। तो यहाँ पे अब आप इसको टोटल करें तो टोटल में आपके पास कैपिटल कितना बन गया, 5 लाख। 50,000 की आपके पास लायबिलिटीज, और इधर आपके पास कैश बन गई 4 लाख, और ये आपके पास फर्नीचर कितने का बन लगा, 150,000। क्यों, दोनों साइड्स आपके पास सेम, जैसे हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, दोनों साइड जो है वो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इक्वल हो। उसके बाद बार्ट मर्केंडाइजेस। अब आप सोच रहे होंगे मर्केंडाइजेस क्या होता है। तो मर्केंडाइजेस आपके पास क्या होती हैं, जो गुड्स होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मर्केंडाइज। कितने की बाय कर रहे हैं, 10,000 की। एक तो बात हमें पता चल गई, हमारे पास कैश बन गया। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ रही है, गुड्स का कॉलम। गुड्स यहाँ पे हम लोग उसको एसेट्स कंसीडर कर रहे हैं, तो गुड्स का कॉलम आपके पास बन गया। गुड्स आपके पास कितने की आ रही है, 10,000। 10,000 की गुड्स तो आ गई, कैसे खरीदी है आपने, कैश पे करके। तो कैश पे दिया तो कैश आपका 10,000 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो। ये थर्ड ट्रांजैक्शन। अब दो इफेक्ट कंप्लीट, यहाँ पे आपके पास कोई भी चेंज नहीं है, इधर भी आपके पास नो चेंज। अब इसको आप टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ पे भी आपके पास एज इट इज 50,000, यहाँ पे एज इट इज आपके पास 5 लाख, 10,000, 150,000, और ये आपके पास कितना बन जाएगा, 39। जो आपकी 3 स्टेटमेंट कंप्लीट। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितने की चीजें सेल कर रहा है, 12,000 की। कॉस्ट यानी कि आपके पास है 10,000, मतलब जो चीजें 10,000 की बाय की थी बिजनेस ने, वो कितने की सेल कर रहा है, 12,000। तो जब चीजें 10,000 की आपकी सेल हुई तो गुड्स आपके पास क्या हो जाएंगी, कम। ऑन द अदर हैंड आपको वो सेल आप कर कितने की रहे हो, 12,000 की। तो 12,000 से आपकी कैश क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब यहाँ पे देखें तो ये 12,000 और 10,000 दोनों डिफरेंस है। अब यहाँ पे डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है, 2,000। मतलब 2,000 यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। तो मुनाफा जैसे रूल नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि अगर रेवेन्यू होगा या प्रॉफिट होता है, किसी किस्म का गेन होता है, तो किसको मिलेगा, मालिक को। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसके कैपिटल में ये चीज ऐड कर। अब यहाँ पे टोटल करें तो ये आपके पास कितना बन गया, 502,000। यहाँ पे एज इट इज आपके पास 50,000, इधर आपके पास ये प्लस किया तो बन गया 402,000, इधर एज इट इज आपके पास 150,000, और इधर गुड्स आपके पास कितनी बच गई है, 0 की, जो आपने बाय की थी वो आपने सेल कर। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट में, पेड कमीशन टू सेल्समैन। अब कमीशन आपके पास क्या होता है, आपका एक्सपेंस। आपको रूल नंबर 2 याद होगा कि जब भी एक्सपेंसेस होंगे तो एक्सपेंसेस आपके कैपिटल में से क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस आपके पास कितने हैं, 500। अब एक्सपेंस आपने पे किस शक्ल में किया है, जाहिर सी बात है कैश की शक्ल में। तो दूसरी तरफ यहाँ से आपके पास कैश भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 401,500, इधर टोटल
150, यहाँ पे कुछ भी नहीं आपके पास बचा होगा 50,000, इधर आपके पास 501 500 यहाँ पे आपके पास बाय। नेक्स्ट में क्या देना जी, बार्ट गुड्स ऑन अकाउंट ऑन अकाउंट। अभी हम लोगों ने देखा हमारे पास क्रेडिटेड बन रहे हैं, गुड्स बाय कर रहे हैं, गुड्स आपके पास क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी 70,000 से आपके पास गुड्स आए। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, 70,000 उनका भी पे करना है। तो यूं आपके पास टोटल कितना हो गया, 120,000 के आपके क्रेडिटर जो बिजनेस ने पे करना है। कैपिटल में नो चेंज, आपके पास एज इट इज ये चीज आ जाएगी। गुड्स आपके पास इंक्रीज हुई 70,000, ये दोनों चीजें भी आपके पास एज इट। लास्ट आपके पास रह गया जी 7 नंबर स्टेटमेंट, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। आप फर्नीचर क्या कर रहे हो, सेल जा रहे हैं। फर्नीचर जब सेल किया आपने 15,000 का, तो फर्नीचर आपके पास क्या हो जाएगा, कम। इसके अगेंस्ट आपको कैश मिल रही है, तो कैश यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 7। बाकी एज इट इज कोई भी चेंज नहीं। यहाँ पे 501 500 120,000, इधर 70,000, ये आपके पास बच गया 135,000, और इधर आपके पास बन जाएगा 500। अब दोनों साइड आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो टोटल आपके पास कितना बन जाएगा, 621 500। इधर भी आपके पास कितना टोटल आ जाएगा, 500। दोनों साइड आपकी एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। बस ये आपके पास क्वेश्चन था अकाउंटिंग क्वेश्चन का, जो आपके पास बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी टेस्ट किया जा चुका हुआ है। तो उम्मीद है इसमें जो आपके पास क्रेडिट बेसिस की ट्रांजेक्शन है, अब वो भी आप आसानी से कर लें।